राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक हैं। आज की शुरुआत हुई है गरमा-गरम पनीर के पराठों के साथ। साथ में बनाया था मैंने फ्रेश नींबू पानी ताकि दिन की शुरुआत एकदम एनर्जी के साथ हो। तो यहाँ पर पनीर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद आटा मैं नीट कर ही चुकी हूँ। साथ में मैंने इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड किया था क्योंकि ज़्यादा मसाले बच्चे पसंद नहीं करते और हस्बैंड भी पसंद नहीं करते। इसलिए यहाँ पर पनीर के पराठों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था। बस ये था पनीर के पराठों के लिए एक टिप्स देना चाहूँगी, वो सबसे ईज़ी टिप्स है कि आटे को रोटी वाला आटा जैसे हम गूँथते हैं तो उससे थोड़ा-सा हमें सॉफ्ट ही आटा नीड करना है और थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड किया था मैंने और पनीर में भी नमक ऐड है इसलिए थोड़ा कम ही ऐड करना है। जिससे खाने में अच्छे लगे पराठे। तो यहाँ पर पनीर की फिलिंग जो है वो लगभग डेढ़ गुना रखनी है। आपको आटा अगर आपने 1 गुना लिया है तो उसकी स्टफिंग डेढ़ गुना रखिए तभी पराठे अच्छे लगते हैं, चाहे आलू के हों, चाहे पनीर के हों। हाँ, ये है सत्तू की स्टफिंग थोड़ी मैं कम रखती हूँ, लेकिन बाकी आलू की स्टफिंग तो ज़्यादा ही रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑयल लगा-लगा के बढ़िया से करारे-करारे से पराठे मैं बना रही हूँ। और बढ़िया गुब्बारे जैसे फूलते हैं पराठे अगर सही से स्टफिंग बनी हो और आटा अच्छे से नीड हो गया हो और सेट हो गया हो, तो बहुत बढ़िया पराठे तैयार होते हैं। पराठे जो बनाना है वो भी समझिए किसी मिशन से कम नहीं है। वैसे तो एक ऑर्डिनरी काम है पराठे बनाना, लेकिन अगर आपका मान लीजिए डो नहीं सही बनता है, जो आटे का डो बनाते हैं हम वो सही नहीं बना या स्टफिंग आपकी गीली होती है, तो समझिए ये किसी बड़े मिशन से कम नहीं होता है। तो यहाँ पर पराठे एक के बाद एक मैं बनाती जा रही हूँ और देखिए पराठे फूल रहे हैं, कुछ पराठे फूल रहे हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ कटोरी में मेरा रिफाइंड भी थोड़ा-सा फिनिश हो गया था, तो मैंने और डाला और पराठे को अलग-अलग इसलिए रख रही हूँ जिससे जल्दी से ठंडे हो जाएँ। और यहाँ पर मैंने फिर एक साथ ही सारे पराठे बना लिए थे क्योंकि आज मुझे एक काम से भी जाना था। तो आगे आप देखेंगे कि मैं किस काम से जा रही हूँ, तो फिलहाल यहाँ पर पराठे वन बाय वन करके मैं बनाती जा रही हूँ और हस्बैंड मेरे नहाने के लिए गए हुए हैं। तो ये पराठों में यहाँ पर फिर देखिए कितना बढ़िया-सा फूला है। आप लोग भी इस तरह बनाएँगे ना तो पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। और सुबह के टिफ़िन में और तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ? तो यही रहता है कि स्टफिंग वाले पराठे बच्चे ईज़िली खा लेते हैं और उनको कैरी करना भी आसान होता है और ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है मॉर्निंग में तो बड़ी दिक्कत होती है, उसको पैक करने में ही आधा समय निकल जाता है। तो यहाँ पर पराठों को मैं सेकती जा रही हूँ, बस अभी थोड़े से पराठे और बनाने बाकी हैं, एक के बाद एक जो है वो फटाफट बन रहे हैं। और पराठे बढ़िया क्रिस्पी से तैयार हुए थे बनकर, तो ये रहता है कि ये ऐसा है जो आप ब्रंच में भी खा सकते हो और इससे अच्छा से पेट भी भर जाता है। और अगर मैं बड़ा पराठा बनाती हूँ तो फिर मैं उसको बीच से कट कर देती हूँ 4 पीसेज़ में, तो बच्चे ईज़िली खा लेते हैं। लेकिन आज मैंने केचअप भी नहीं दिया था कि केचअप भी बच्चे इधर नहीं खा रहे हैं, वापस ले आते हैं। और मौसम की बात करूँ तो मौसम तो भाई वही चिपचिपी वाली गर्मी है। तो अब क्या बताऊँ कि ये गर्मी अभी अगस्त सितंबर तक तो रहेगी, कम से कम 15 सितंबर तक तो ये गर्मी रहनी ही रहनी है। तो यहाँ पर ये रहता है कि पीहू की बीच में चोटी वगैरह भी करनी है, तो सबसे पहला काम मेरा होता है टिफ़िन रेडी करना। जब टिफ़िन रेडी होता है तो इतनी टेंशन नहीं होती है और ये वाला जो ब्लॉग है मेरा ये 2 दिन का है। तो इसी वज़ह से थोड़ा-सा आज का ब्लॉग लंबा होगा और भई एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से अगर मेरे ब्लॉग में आप लोगों को कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। आप यही कहेंगे कि लो रोज़-रोज़ यही एक बात कहती हैं, तो भाई क्या करूँ मैं देखती हूँ व्यूज़ तो फिर भी आ जाते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आते हैं और हम लोगों का भाई एक ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक कर दिया करें अगर देखते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग देख तो लेते हो लेकिन भूल जाते हो लाइक करना। और कुछ लोग तो भाई इतने मैं खुद ही अपनी बात करूँ तो मैं इतनी मगन हो जाती हूँ कभी-कभी कोई चीज़ देखने में, तो फिर जब ये रहता है कि हाँ, लाइक करना है तब मैं लास्ट में लाइक करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ किसी की हुई मेहनत को अगर आप थोड़ा-सा एप्रिसिएशन दे दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये लास्ट पराठा था तो इसमें मैंने सारी स्टफिंग फिल कर दी है और ये छोटा-सा पराठा बढ़िया से बनकर तैयार हुआ था। तो लगभग कुछ पराठे अच्छे से फूल गए हैं और कुछ नहीं फूले हैं। तो यहाँ पर जब पीहू मेरे पास खड़ी थी, वो चोटी करने के लिए कह रही थी,
तो यही कह रही थी मम्मी कितने गुब्बारे जैसे पराठे फूल रहे हैं, गुब्बारे जैसे फूल रहे हैं, तो मैंने कहा तुम भी बनाओगी तो गुब्बारे जैसे ही फूलेंगे बाद में। तो यहाँ पर पराठे बनाकर मैंने अब यहाँ नींबू पानी के लिए पानी चढ़ा दिया है और इसके बाद नींबू को छलनी में मैं स्क्वीज़ करती हूँ जिससे सारे बीज ऊपर रह जाते हैं। और नींबू पानी से हम एक फ्रेश दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे दिन की शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ हो जाए और हमें पर डे एक नई एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ पर पराठों को पैक कर देती हूँ क्योंकि घर में भाई टिफ़िन टाइम जो है वो भी किसी मिशन से कम नहीं है, तो यहाँ पर पराठे पैक कर दिए हैं मैंने और ये बाकी के जो बचे हुए पराठे हैं, पहले तो मैं हस्बैंड और बच्चों के टिफ़िन के लिए पैक करूँगी, उसके बाद फिर ये बाकी के पराठे मैंने सब एक साथ पैक करके अलग रख दिए थे, तो ये मेरे ब्रेकफ़ास्ट में और जो बचेंगे वो लंच टाइम में काम आ जाएँगे। तो इसलिए मैंने उनको अलग रख दिया है और ये हस्बैंड के टिफ़िन में पैक हो गए हैं और पैक होने के बाद एक ये पराठा देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये तवे पर ही रह गया था। इसके बाद भाई आ जाती हूँ मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि बिना चाय के तो मेरा सिस्टम ऑन ही नहीं होता। तो फिर चाय की तो मैं बहुत बड़ी आदी हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने जो चाय है वो अपनी चढ़ा दी है और चाय में तो वही जाएँगे और इसके साथ मैं सब्ज़ी की तैयारी भी करने लगी हूँ। तो दूध मैंने आज चाय में बाद में ऐड किया है, टमाटर निकाल लिए हैं, उनको वॉश करके अलग रख दूँगी और यहाँ साइड में थोड़ा-सा क्लिप में दिखाई दे रहा होगा कि मैं स्मूदी बनाने जा रही हूँ। क्योंकि स्मूदी रेडी हो जाएगी तो ये है कि दक्ष के लिए रेडी करके मैं रख दूँगी और स्मूदी थोड़ी-सी थिक थी तो उसको फिर मैंने बाद में थोड़ा-सा मिल्क और ऐड किया था। तो यहाँ पर चाय में अब छानने के लिए आ गई हूँ क्योंकि अच्छे से उबाल आ गया है चाय चाय में। और अदरक मैंने ऐड कर दी है साथ में, तो अब मैं चाय को छानूँगी और फिर मैं और मेरे हस्बैंड चाय पिएँगे और बीच में मैं पीहू की चोटी करके आ गई हूँ। तो यहाँ पर भाई बन गई है सुबह की चाय, तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी अपने को एनर्जेटिक बनाइए और अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आलू और जो उड़द की दाल की वड़ी होती है, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने वड़ी को तड़का पैन में ही फ्राई कर लिया था और जो बचा हुआ ऑयल था, वड़ी को मैंने निकाल लिया। अब जो बचा हुआ ऑयल था, वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, बाकी बस टमाटर पीसूँगी। आज मैंने इसमें प्याज़ और लहसुन ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये जो बड़ी आलू की सब्ज़ी है, थोड़ी पतली ग्रेवी की पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें प्याज़ और लहसुन ऐड नहीं किया है। टमाटो को जो है मैंने पीस कर उसकी प्यूरी बना ली थी, केवल वही मैंने ऐड किया है। और खाना बनाते-बनाते ऐसा लगता है कि किचन ही मेरा दूसरा ऑफ़िस है, क्योंकि हम होममेकर भी समझिए एक तरह की जॉब कर रहे हैं। तो ये इस तरह लग ही रहा है कि खाना बनाते-बनाते मुझे बार-बार यही फ़ील हो रहा है कि जो हम लोग हैं, ये मेरा दूसरा ऑफ़िस है, तो मैं इधर से उधर यही कर रही हूँ तब से। तो यहाँ मसाला अच्छे से भुन गया है और आलू मैंने चॉप करके वॉश करके रख दिए थे। ये बड़ी मैंने बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में ही ऐड की है। क्योंकि ये रहता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बच्चे नहीं खाते, मुझे बहुत पसंद है स्पेशली तो मैं तो आलू नहीं खाती हूँ, मैं तो यही स्पेशली निकाल-निकाल के खाती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये सारे जो सब्ज़ी है इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था और इसके बाद इसकी लिड लगा दूँगी। तो लिड लगाने के बाद बस मैंने विसिल आने के लिए रखा, फिर ये बन गई है मेरी बढ़िया-सी चटपटी-सी सब्ज़ी। भई आप लोग भी आइए, देख के मुँह में पानी आ गया ना? तो भई यहाँ पर सब्ज़ी रेडी हो गई, टिफ़िन में भी मैंने लगा दी है, ठंडी होने के लिए रखी है और यहाँ पर ये कैमरा उल्टा सेट हो गया था। मैं कपड़े फैलाने जा रही थी, तो यहाँ पर कैमरा सेट किया और धूप में मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने ये कैमरा का जो था वो एंगल चेंज किया और यहाँ पर मैं फैलाने लगी हूँ कपड़े। अभी मैं नहीं नहाई हूँ, जो जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, वो मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। क्योंकि ये सारे काम भी भाई ज़रूरी हैं धीरे-धीरे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। तो ये रहता है एक शिफ्ट के कपड़े फैल गए, उसके बाद दूसरी शिफ्ट के कपड़े मेरे होंगे और या एक्स्ट्रा बेडशीट वग़ैरह निकल आती है तो वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने ठीक कर दी है क्योंकि घर का काम कभी भी पॉज़ नहीं होता। तो यहाँ पर फिर नहा कर आ गई थी, नहाने के बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट में मैंने पनीर के पराठे तो बना ही रखे थे, तो ये डोसा बनाया था मैंने हस्बैंड के लिए, तो ये बैटर रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने इडली बना दी है। तो सॉफ्ट-सॉफ्ट इडली बना दी है और ये पूरे दिन की मेहनत के बाद सबसे टेस्टी रिवॉर्ड था मेरे लिए। तो ऐसे ही छोटे-छोटे कामों की भाग-दौड़ के साथ मेरा जो आज का दिन है वो निकल ही जाएगा, आप सबका भी निकलता होगा।
और फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसे रियल और ये रिलेटेबल ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर बन गई है मेरी सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी सी इडली। तो फिलहाल इसके बाद फिर मैं चल दी थी ये यहाँ पर मैं एसी का स्टेबलाइज़र मेरा कई दिनों से गड़बड़ था, तो उसको ही बनवाने के लिए मैं जा रही हूँ। तो मैं और पीहू जा रहे हैं, पीहू स्कूल से आ गई थी, उसके बाद फिर मैं और पीहू गए थे ये देने के लिए। तो काफ़ी दूर पर ये है वर्कशॉप जहाँ पर ये बनते हैं स्टेबलाइज़र। बनते वैसे तो पास में भी बन जाते हैं, लेकिन ये रहता है वो लोग ठीक से नहीं बनाते हैं। अगर एक बार बनवाया फिर दूसरी बार उनको फिर समझिए खराब हो जाता है 4-6 दिन में चीज़ें। पैसा उतना ही लगता है, तो मुझे लगा कि थोड़ा दूर चले जाते हैं, वर्कशॉप में सारा सामान अवेलेबल रहता है। तो फिलहाल आज के दिन तो उन्होंने नहीं बनाकर दिया था, उन्होंने बोला आप कल लीजिएगा शाम तक। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी हमें ये नहीं मिला है। और ये शाम की क्लिप है, शाम को मेरे हस्बैंड गोलगप्पे ले आए थे और ये काफ़ी बढ़िया-सा पानी था और फिलहाल पीहू को बहुत पसंद है और दक्ष को भी बहुत पसंद है, तो ये गोलगप्पे ले आए थे। गोलगप्पे सभी को पसंद है लगभग।